नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार में काफी पाबंदियां लगा दी है। कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और जिसको लेकर विपक्ष ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। तो इधर छात्रों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो वहीं बिहार में ओमिक्रॉन वायरस का पहला मामला मिल गया है। तो ऐसी आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना को लेकर कई पाबंदियां लगा दी गई है। पटना में तो अगले 3 दिनों तक विशेष पाबंदी रहेगी। कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। देखिए, बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि सभी पार्कों को अब 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि पिकनिक मनाने के लिए कई जगहों पर भीड़ अधिक हो जाती है और इसी संभावना को देखते हुए अब सख्ती भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाबंदियां लागू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंस गए हैं। देखिए, विपक्ष ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। क्या सभाओं में कोरोना का खतरा नहीं होता है? क्या सिर्फ गरीबों के लिए ही कोरोना गाइडलाइंस बनी है? कि एक और जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों से घर में रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार अभियान के तहत अलग अलग जिलों में यात्रा कर रहे हैं और कार्यक्रम के तहत सभाओं का आयोजन हो रहा है और जिसमें सैकड़ों लोग बिना मास्क के ही शामिल हो रहे हैं। तो अब इस पर राजद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। शराबबंदी बिहार में फेल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इसे गलत बता दिया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अब कानून की समीक्षा करनी चाहिए। और ये कैसा न्याय है? आम लोगों के लिए पार्क बंद कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद बड़ी सभा कर रहे हैं। क्या वहां कोरोना का खतरा नहीं है? मुख्यमंत्री जिस तरह मीडिया पर गुस्सा उतार रहे हैं उससे यही दिख रहा है कि अब पूरी तरह से वे खींच चुके हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री जी गड़बड़ा गए हैं। तो इधर पप्पू यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री का नियम कानून सिर्फ गरीबों को परेशान करने वाला होता है। उनकी रैली में हजारों लोगों की भीड़ आ रही है, तो क्या वहां कोरोना नहीं आ रहा है? सिर्फ पार्क में ही कोरोना है। पार्क बंद होने से गरीब की रोटी मार खा गई है और बाहर से आने वाले लोगों पर अब तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। एयरपोर्ट पर कोई टेस्टिंग नहीं की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ पार्क बंद कर देने से कोरोना वायरस भाग जाएगा क्या? सरकार सिर्फ गरीबों को परेशान करना जानती है। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार में इंटर पास छात्राओं के खाते में 25-25 हजार रुपए भेजे जाएंगे। जी हां, बिहार में 12वीं पास छात्राओं को अब राज्य सरकार 25-25 हजार रुपए देने जा रही है। दरअसल इंटर पास करने वाली अविवाहित बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन मद में 600 करोड़ से अधिक राशि जारी कर दी गई है। तो वहीं सामान्य छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति के 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसीलिए अब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिना शादी किए हुए छात्राओं के खाते में 25 हजार रुपए भेजे जाएंगे। तो 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए भी 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और ये छात्रवृत्ति उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है। तो वहीं देखिए, अब बिहार में भी ओमिक्रॉन पहुंच गया है। बिहार में भी ओमिक्रॉन का पहला केस मिल गया है और ये ताजा खबर राजधानी पटना से आ रही है। बिहार में ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि हो गई है और ये ओमिक्रॉन का पहला मरीज किदईपुरी इलाके में मिला है। वहीं पटना की सिविल सर्जन से बातचीत में पता चला है कि जिस व्यक्ति में ओमिक्रॉन पाया गया है वह फिलहाल बिहार में नहीं है और संक्रमित व्यक्ति से पटना सिविल सर्जन कार्यालय की स्पेशल टीम ने फोन में बातचीत भी की है। संक्रमित व्यक्ति ने बताया है कि वह बिहार आया ही नहीं है। हालांकि उसका पता पटना के किदईपुरी इलाके का है। हालांकि उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो इधर तेजस्वी यादव अब पटना पहुंच गए हैं और उन्होंने आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल दिया है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया है वो हंसने लायक है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब पीने से एड्स हो जाता है। कितना उटपटांग बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शराबबंदी की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिल रही है, फिर भी किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन समाज में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है सब लोग जानते हैं। लेकिन सरकार में जो कमियां हैं, बिहार में जो कमियां हैं, जो प्रशासनिक अराजकता है, इसे कौन दुरुस्त करेगा? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी कौन मिटाएगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में हमने इतना सारा काम किया है, लेकिन लोग जानते हैं कि बिहार में कितना काम हुआ है। इसीलिए तो आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। बिहार के कोरोना पीड़ितों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में अब कोरोना पीड़ितों को घर बैठे ही दवा मिल जाएगी। जी हां, बिहार में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब डाक विभाग के साथ एक विशेष पहल कर दी है। बिहार में डाक विभाग द्वारा अब कोरोना पीड़ितों के घर तक फ्री में दवा पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर डाक विभाग और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की नोडल एजेंसी के बीच कई बार बैठक हो चुकी है और बातचीत की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। अब कोरोना पीड़ित रोगी के नजदीकी डाकघर के माध्यम से दवाएं उसके घर या फिर जहां पर वो आइसोलेटेड होगा वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। कोरोना संबंधित दवाओं की किट पहुंचा दी जाएगी और इसके लिए रोगी से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बिहार में खाद की भारी किल्लत हो गई है और जिसके कारण बिहार में बवाल मच गया है। देखिए, खाद ना मिलने के कारण किसानों ने अब हाईवे को जाम कर दिया है, तो वहीं आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में भी काफी तोड़फोड़ की है और केंद्र और राज्य सरकार के हर भरोसे के बावजूद बिहार में खाद की किल्लत कम नहीं हो रही है। खाद को लेकर किसान कितने परेशान हैं, इसकी तस्वीरें अलग अलग जिले से सामने आ रही है। आधी रात को हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच किसान खाद के लिए इंतजार में अलग अलग बिक्री केंद्रों पर खड़े नजर आ रहे हैं। और यह ताजा खबर अररिया जिले से सामने आई है, जहां खाद वितरण केंद्र पर भगदड़ होने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और घायलों में 8 महिलाएं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से रियायती दर पर खाद वितरित किया जाएगा, ऐसी सूचना मिली थी और जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग वितरण केंद्र पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए प्रशासन के पास सुविधा ही नहीं थी और दूसरी तरफ कुछ देर के बाद ही भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 8 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भरोसा अब बेकार हो गया है। बिहार में खाद के लिए अभी भी मारामारी हो रही है। बिहार में बच्चों के लिए भी अब वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। 3 जनवरी से बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। देश में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है और इसको देखते हुए अब बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान भी कर दिया है और अब 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बिहार में भी इसे लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है और जिनका जन्म 2007 से पहले हुआ है उन्हीं बच्चों को यह वैक्सीन लगाया जाएगा। पहला डोज लगने के 28 दिन के बाद फिर दूसरा डोज लगाया जाएगा और यह टीका 15 से 18 साल के बच्चों को ही लगेगा और इसमें बिहार के 83,46,000 बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। बिहार में 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी निकली है। जी हां, बिहार पुलिस बेहतरीन मौका लेकर आ गया है। सरकारी नौकरी 2022 के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास सिपाही बनने का सुनहरा अवसर है और बिहार में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधीन मद निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए बम्पर बहाली निकली है। राज्य में शराबबंदी की सख्ती के बीच मद निषेध सिपाही के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए 19 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कैंडिडेट्स आने वाले 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
तेजप्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो अब इसको लेकर राजद भी भड़क गई है। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव आयोग को आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। जी हां, तेजप्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राजद में काफी नाराजगी है और इस मामले पर अब प्रतिक्रिया देते हुए राजद ने चुनाव आयोग पर काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि तेजप्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपने और उनके द्वारा विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है और इस कार्य के बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को है, न कि चुनाव आयोग को। और राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा जितनी सक्रियता और तत्परता एनडीए के शिकायत पर दिखाई गई है, उतनी ही सक्रियता और तत्परता अगर अन्य दलों के शिकायत पर दिखाई गई होती तो शायद आज बिहार का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता। चुनाव आयोग ने आदेश देकर ठीक नहीं किया है। चुनाव आयोग को तो आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। अगर आप भी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। देखिए, पटना पुलिस ने अब रडार गन से चालान काटने का अभियान शुरू कर दिया है और कल से ही 2 हाई स्पीड रडार गन से लैस होकर पटना ट्रैफिक पुलिस सड़क पर उतर गई है। तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई है और अभी तक रडार गन की मदद से 500 मीटर दूर से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से चल रही 46 गाड़ियों से जुर्माना भी वसूला गया है। तो वही जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखी हुई है उन गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनसे भी 2000 रुपए का चालान काटा गया है और कल से ही इस मुहिम की शुरुआत हुई है जो कि अब हर दिन चलेगी।